अस्सलामु अलैका या अस्बर अस्साबिरीन या अव्वला मज़लूमिन ज़ुलिम। सलाम हो उस अली पर जो साबिरों में सबसे बड़ा साबिर, जो साबिरों में सबसे बड़ा साबिर। मुझे अल्लामा नक्कन साहब का जुमला याद आ रहा है कि क्यों इमाम हुसैन को असबर साबरीन का लक़ब नहीं दिया, क्यों मौला अली को असबर साबरीन का लक़ब दिया है। अली साबिरों में सबसे बड़े साबिर, तो साबिरों में तो सबसे बड़े साबिर मौला हुसैन का उन्वान होना चाहिए ना। वो फरमाते हैं उसकी एक वजह यह है कि हुसैन मौला के सामने जनाब ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी। हुसैन मौला के सामने जनाब सकीना को किसी ने तमाचा नहीं मारा। हुसैन मौला के सामने जनाब रबाब को किसी ने ताजियाना नहीं मारा। लेकिन मौला अली के सामने जनाब ज़हरा पे हाथ उठाया गया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मौला अली के सामने जनाब ज़हरा पे जलता हुआ दरवाज़ा गिरा और अली इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अजरुकम अल्लाह। जो जहाँ बैठा है अपनी आवाज़ को आज़ाद करेगा। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रोए। मजलिस भी शब शहादत की मजलिस है। कल का दिन हमारे पहले इमाम की शहादत का दिन है। शब शहादत है। जनाब ज़ैनब माँ से तो उस वक्त महरूम हो गई थी जब जनाब ज़हरा की शहादत हुई, मगर मौला अली ने माँ और बाप दोनों बनकर पाला। और कल का जो दिन आने वाला है, अब ज़ैनब माँ से भी महरूम हो रही हैं। अजरुकम अल्लाह। अब मौला हुसैन बाप से भी महरूम हो रहे हैं। अब वो रुखसत होने जा रहा है जिसने इन बच्चों को एहसास नहीं होने दिया तुम्हारी माँ नहीं है। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए, सिवाय गम अहले बैत में हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। चलिए ज़रा कुछ देर मेरे साथ कूफा चलिए, जहाँ अली मस्जिद में नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। बेटी ने बहुत चाहा कि रोक लूँ, बाबा भाई हसन से कहिए कि वो नमाज पढ़ा दे, मगर बार बार फरमाते थे ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, क्या तुम मुझे उस मरहले से और इस मकाम से रोकना चाह रही हो जिसके इंतज़ार में मैं मुद्दतों से रहा। रसूलुल्लाह ने मुझे बशारत दी, ए ज़ैनब मुझे जाने दो, मैं उस मकाम को पाना चाहता हूँ जिसकी बशारत मुझे दी है। घर से निकले तो मौला अली, मगर जब मस्जिद में पहुँचे तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम औंधा लेटा हुआ था। मौला ने उसे उठने का हुक्म दिया, उठ नमाज का वक्त है, और ख़ुद महराब इबादत में चले गए। अली ने नमाज शब मुकम्मल की, मेरे मौला ने नमाज शब में हम मुकम्मल की, वहाँ अजान हुई। अली ने नमाज जमात का इकामा किया, पहली रकत का पहला सजदा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अजीब मंजर है जो बनने वाला है। पहली रकत का पहला सजदा, अली इब्न अबी तालिब सजदे में सर रखे हुए हैं। एक मर्तबा जालिम ने वो तलवार निकाली जो 1000 दिरहम में ख़रीदी थी और उसे 1000 दिरहम के जहर में बुझाया था। वो तलवार फिजा में बुलंद हुई और फ़र्क़ अक़दस से अली इब्न अबी तालिब पर आके लगी। आधा सर मेरे मौला का खुल गया, मगर जब अली को तलवार लग रही थी तो तकलीफ नहीं हो रही थी। अली को तकलीफ का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अली का ख्याल ही तकलीफ की तरफ नहीं था। अली तो बेसाख्ता कह रहे थे, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। यहाँ मेरे मौला के सर पे तलवार का लगना था। नमाजियों को तो जिब्रील की आवाज़ ने मुतवज्जे किया। जिब्रील अमी की आवाज़ आई, अला क़द तहद्दमत अरकानुल हुदा, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। अरकान हिदायत को गिरा दिया गया, अमीरुल मोमिनीन को मार दिया गया। एक मर्तबा इमाम हसन आगे बढ़े, बाबा को सहारा दिया, फरमाया बेटा बेटा पहले मुझे बताओ मेरी दाढ़ी मेरे सर के खून से रंगीन हो गई? फरमाया हाँ बाबा आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई। तो फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं इसी जख्म में दुनिया से चला जाऊंगा। फरमाया बेटा पहले नमाज मुकम्मल करवाओ। मौला अली को अज़ादारों रिवायत कहती है मौला अली को मेहराब के साथ बिठा दिया गया और मौला इमाम हसन नमाज जमात पढ़ा रहे हैं कि नमाज जमात एक रकात ही तो
यानी 2 रकाती नमाज तो है, एक मेरे मौला कितना वक्त लगा होगा, मगर मौला हसन की नमाज के दरमियान कई मरतबा मौला कभी दाएं गिरने लगते थे, कभी बाएं गिरने लगते थे, और फिर दीवार का सहारा लेकर, अपने बच्चे का सहारा लेकर मौला फिर संभल के बैठ जाते थे। सलाम हो मौला हुसैन पर। यहाँ मौला अली को गश के आलम में कभी सहारा इमाम हसन देते रहे, मगर करबला का मैदान है, अली का बेटा घोड़े से गिर रहा है, कोई नहीं है जो मौला हुसैन को सहारा दे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला हुसैन जब दाएं और बाएं गिरने लगते थे ना, तो इशारा करके कहते थे ला वल्लाह, ला वल्लाह, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मक्तल ने बड़ा अजीब मंजर लिखा है कि हुसैन को तो सब गिराना चाहते थे, मगर हुसैन गिरते हुए कहते थे मुझे नहीं चाहिए। कौन क्या दे रहा था, कौन क्या दे रहा था इमाम हुसैन को? अज़ादारों, जरा मारिफत की निगाहों से देखा जाए, जब हुसैन गिरने लगते थे ना, तो नबी आगे बढ़ के कहते थे मेरी आगोश में आ जा। कभी जनाबे ज़हरा आगे बढ़ के कहती थी ऐ मेरे लाल, मेरी आगोश में आ जा। और मौला फरमाते थे अम्मा ये मेरा इम्तहान है, नाना ये मेरा इम्तहान है। मौला हसन ने नमाज को मुकम्मल किया, आगे बढ़े, बाबा की सर को अपनी आगोश में लिया, फरमाया बेटा मुझे घर ले चलो। मौला हसन ने, मौला हुसैन ने सहारा दिया। मौला अली खड़े हुए, 2 कदम चले, खैबर फतह करने वाला, सैयदा का जनाजा गुस्लाने वाला, अल्लाहु अकबर, इतना कवी वजूद। फरमाते हैं हसन मेरे पैरों में दम नहीं है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे सहारा दे के लेके चलो। मौला हसन ने, हुसैन मौला ने एक कालीन बिछाया, ये हर साल आप सुनते हैं। मौला हसन ने अपने बाबा को कालीन पे लिटा दिया। अली इब्न अबी तालिब को लेके जा रहे हैं, अचानक देखा कि मौला हसन रो रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं। फरमाया बेटा गिरिया नहीं करो। सारे रास्ते बेटों को रोकते रहे, और जब घर पहुंचे ना तो फरमाने लगे मुझे वहां ले जाओ जहां मैं नमाज पढ़ता हूँ, घर में मेरी जो नमाज की जगह है, मेरा मुसल्ला है, मुझे वहां ले जाओ। तो बच्चे ले गए वहां। जैसे ही वहां पहुंचाया तो इमाम हसन ने फरमाया बाबा बहन ज़ैनब बहुत मुस्तरब है, वो आपके करीब आना चाहती हैं। फरमाया क्या चीज़ माने है? क्या बाबा कुछ चाहने वाले आए हुए हैं। मौला ने फरमाया इनसे कहो ये चले जाएं, इनकी मोहब्बत का इन्हें अजर व सवाब मिलेगा, मेरी बच्चियों को आने दो। वो अली रस्ते भर बेटों से कहता रहा हसन, हुसैन, अब्बास गिरिया नहीं करो। जैसे ही जनाबे ज़ैनब आई, जैसे ही जनाबे उम्मे कुलसूम आई, बच्चियों को देख के रोने लगे। ज़ैनब के आंखों के आंसू मौला अली से बर्दाश्त नहीं हुए। अजरो कमल अल्लाह। अजीजों मुझे जल्दी नहीं है, ये पुरसे की रात है। मौला अली से अपनी बेटियों की आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। मैं कहूँगा मौला आज ज़ैनब के चेहरे पे गिरता हुआ आंसू, आज बीबी के रुखसारों से बहता हुआ आंसू आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। काश करबला में आशूर के दिन होते, जब ज़ैनब की फरियाद बुलंद हो रही थी, कोई है जो मेरे माँ जाए को बचाए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। तबीब को बुलाया गया, तबीब को बुलाया गया। खुद मौला अली ने फरमाया तबीब को बुलाओ, हमारे लिए पैगाम है कि माहिरीन से रुजू किया जाए। मौला अली की बारगाह में तबीब आया, उसने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद अपने औज़ार तबाबत को वो जमा करने लगा और उठ के जाने लगा। तो इमाम हसन ने फरमाया तुमने कुछ मुझे बताया नहीं, तुम मुझे बताओ तो सही मेरे बाबा का क्या हाल है, मेरे बाबा का ज़ख्म कितना गहरा है। तो नहीफ सी आहिस्ता से धीमे से लहजे में कहने लगा अली से कहें वसीयतें करें। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इमाम हुसैन आगे बढ़े, फरमाया भाई कोई तदबीर, कोई तदबीर। कहा तदबीर सिर्फ इतनी है कि अगर अली को दूध पिलाया जाए तो दूध से इस जहर का असर कटेगा और अली की वजूद में, अली के बदन में जो जहर सरायत कर गया है उसका असर जरा दूर हो जाएगा, अली ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह पाएंगे।
अज़ादारों, ये खबर अभी फैली नहीं थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। एक कनीज दरवाजे पर गई, रोती हुई वापस आई। इमाम हसन से फरमाया, आप जरा दरवाजे पर आकर देखिए। अब इमाम हसन ने आकर क्या देखा, कूफे के यतीम बच्चे अपने हाथों में कूजे लिए खड़े हैं, अपने हिस्से का दूध लेकर आए हैं। हमारे मौला को हमारे हिस्से का दूध पिला दिया जाए। अजरो कमल अल्लाह, हक है बुलंद आवाज से गिरिया करना। अली इब्न अबी तालिब, ये जो कल दिन आने वाला है, इस दिन मौला की शहादत हुई है। बज़ाहिर चाश्त के वक्त में शहादत हुई है, जिसे हम 9 और 10 बजे का टाइम कहते हैं। बज़ाहिर चाश्त का वक्त है जो मौला कायनात की शहादत हुई है। ये जो एक दिन पहले वाला रोज़ा है, जो आज का रोज़ा है, फरमाया बेटा हसन, आज का रोज़ा मेरे सारे बच्चे मेरे सामने खोलें, आज की इफ्तारी मेरे सामने सब बैठ के करें। अब बेटियां हैं, दामाद हैं, नवासे नवासियां हैं, बहुएं हैं, पोता पोतियां हैं, बेटे हैं। मेरे मौला के 18 बेटे, उनकी ज़ौजाएं, उनके बच्चे, एक बड़ा वसी दस्तरखान बिछाया गया। अली बिस्तर शहादत पर हैं कि जब दस्तरखान लग गया, खाना सब ने खाना शुरू किया, तो फरमाया, हसन बेटा मुझे बिठाओ, मैं बैठना चाहता हूँ। मेरे मौला हसन ने बाबा को सहारा दिया, उठा के लेटे हुए को बिठाया। जब बैठ गए तो फरमाने लगे, मेरे सामने खाना और पानी लाओ। मौला के सामने खाना नहीं ले रहे, पानी नहीं ले रहे, कैफियत ही कुछ और है। खाना और पानी रख दिया गया। जब खाना और पानी को आंखों से देख लिया ना, तो फरमाया, हुसैन कहाँ है? तो बराबर से आवाज आई, बाबा मैं आपके साथ बैठा, बाबा मैं आपके साथ बैठा हूं। तो अपने हाथ से लुकमा बनाया, हुसैन के मुंह में दिया, अपने हाथ से पानी का कूजा लिया और हुसैन मौला को पानी पिलाया और एक जुमला कहा, तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था, तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था, मेरे हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रखोगे। ऐ मेरे बच्चे, आखिरी मर्तबा मेरे हाथ से खा लो। हबीब इब्ने अम्र नामी सहाबी हैं मौला के, वो कहते हैं, और इस बात की रिवायत की है जनाब अबू हमजा सुमाली ने। अबू हमजा सुमाली रावी हैं, वो कहते हैं कि हबीब इब्ने अम्र इमाम हसन दरवाजे पे खड़े हैं। चंद ऐसे सहाबी थे जो दरवाजा छोड़ के नहीं जा रहे थे। जब से जरबत लगी और जब तक अली जिंदा रहे, कुछ ऐसे सहाबी थे जो दरवाजा छोड़कर नहीं गए, अपने घर गए नहीं, बाहर बैठे रहे। और जब कभी इमाम हसन को देखते थे तो उनमें से कोई कहता था, क्या एक दफा अली को देख सकते हैं? तो एक एक करके, दो दो करके इमाम हसन घर में ले आते थे और वो लोग मौला का दीदार करके चले जाते थे। असबग़ इब्न नुबाता तो बड़ी अजीब बात करते हैं। उन लोगों में एक नाम है असबग़ इब्न नुबाता। वो कहते हैं कि जब मैं घर में गया तो अली इब्न अबी तालिब की पेशानी पर एक जर्द रुमाल बंधा हुआ था। उस जर्द रुमाल में और अली के चेहरे के रंग में फर्क नहीं था। अली इब्न अबी तालिब की ये कैफियत थी। जनाब सासा इब्न सुहान तो कहते हैं कि जब मैं गया तो मेरे बैठने पर अली ने आँख खोल दी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि मेरी किस्मत ऐसी कि मुझे अली देख रहे हैं। तो मैंने मौला से कहा, मौला कुछ सवाल करूं? अल्लाह अकबर। अली ऐसा इल्म दोस्त, इल्म को आम करने वाला कि इस कैफियत में भी अली के दोस्त जानते हैं कि अली मौला की सबसे ज़्यादा अच्छी कैफियत अगर होगी तो वो इल्म का सवाल करने में होगी, यानी अली से पूछेंगे तो अली की तबीयत बेहतर होगी। फरमाया, खफ़्फ़ू सवालकुम, अपने सवालात को ज़रा मुख्तसर रखना, कम सवाल करना, मगर तुम्हें सवाल करने की इजाज़त है। सासा इब्न सुहान कहते हैं, मैंने अली इब्न अबी तालिब से 6 सवाल किए और हर सवाल का अली ने जवाब दिया। ऐसे ही हबीब इब्न अम्र कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो अली की कैफियत ऐसी थी कि लग रहा था कि अभी कुछ ही देर के बाद
अली से हम जुदा हो जाएंगे। तो इसी असना में किसी ने जब ये कहा कि अली के बदन से रूह परवास कर रही है, तो पर्दे के पीछे से बीवियों के रोने की आवाज़ आ गई। जब बीवियों के रोने की आवाज़ आई तो मुझसे भी नहीं रहा गया, मेरी आंखों में भी आंसू थे, मैं भी रो रहा था। तो अचानक अली ने आंखें खोली और फरमाया, तुम जो देख रहे हो, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। तो मैंने फौरन मौका पाते हुए कहा, मौला आप क्या देख रहे हैं? कहा, मैं देख रहा हूं आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं और अंबिया और मुरसलीन सफ बांधे खड़े हैं, और हर नबी कहता है कि हम अली के इस्तकबाल को आए, और तुम नहीं देख रहे। मेरी एक जानिब रसूलुल्लाह बैठे हैं, मेरे दूसरे जानिब फातिमा जहरा बैठी हैं, और ये दोनों मुझे लेने के लिए आए हैं। हबीब इब्ने अम्र कहते हैं, ये सुनकर मैं उठा और बाहर निकला। अभी बाहर निकला था कि रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं, और जब रोने की आवाज़ें बुलंद हुई तो हम सब दरवाजे के करीब आ गए। तो हसन मुश्तबा दरवाजे पर आए और हमें देख कर कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजलिस हो गई अज़ादारो, मगर मैं क्या करूं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये मजलिस साल में एक मरतबा आती है। हम मजलिसें तो बहुत पढ़ते और सुनते हैं, मगर ये मजलिस हर साल एक दफ़ा आती है। अब मुझे नहीं पता कि आइंदा साल मेरी किस्मत में ये मजलिस है या नहीं है, क्या मालूम ये आने जाने वाला सांस पलट कर वापस ना आए। अज़ादारो, दो जुमले और मुझसे सुन लीजिए। अली मौला को गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने वाले इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन अब्बास अलमदार, मौला को गुस्ल दिया। बहनों को बुलाकर कहा, आओ बाबा से रुखसत हो लो। सारी बहनों ने, सारी बेटियों ने मौला अली से रुखसत ली। जनाजा रात की तारीकी में उठा। मेरे मौला का जनाजा, अली इब्न अबी तालिब का जनाजा आगे से खुद उठ रहा था, अकब से हसनैन उठा रहे थे। जनाजा खुद ब खुद चल रहा था, और चलते चलते एक जानिब जनाजा झुकने लगा तो हसनैन ने जनाजा भी उतार दिया। जनाजा जहाँ रखा गया उसके बराबर में मौला हसन ने खाक हटाना शुरू की, तो एक पत्थर नजर आया। उस पत्थर को हटाया तो कब्र बनी हुई नजर आई, और उस कब्र के अंदर एक पत्थर पे लिखा हुआ था, यह आखिरी नबी के वसी अली की कब्र है, जिसे आदम ने अपने हाथों से बनाया है। हजरत आदम मौला अली की कब्र बना कर गए। मौला अली की एक जानिब हजरत आदम दफन है, एक जानिब हजरत नूह दफन है। दरमियान में अल्लाह आपको नजफ ले जाए। जब आप नजफ जाए ना, तो ज़री पर खड़े होकर ज़ियारतनामा जब पढ़ेंगे तो हजरत आदम के सलाम भी उस ज़ियारतनामे में है, हजरत नूह के सलाम भी उस ज़ियारतनामे में है, और फिर मौला अली का सलाम है। एक जानिब हजरत आदम, एक जानिब हजरत नूह, दरमियान में मौला कायनात लेटे हुए हैं। अली को दफना कर हसनैन वापस आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या बताएंगे बहनों को कि बाबा को कहाँ दफना क्या है। अज़ादारो, मजलूमियत अली का एक जुमला कह दूं, मजलूमियत अली का एक जुमला कह दूं, इमाम सादिक के ज़माने तक किसी को पता नहीं था अली कहाँ दफन है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने 3000 जगह गड्ढे खुदवाए मुमकिना जगह पर कि यहाँ से अली का जनाजा निकलेगा, तो मैं अली को सूली पे लटकाऊंगा, अली के जनाजे को दरख्त पर लटकाऊंगा। ये था अली इब्न अबी तालिब के साथ हासिदों का रवैया। जनाजा दफना दिया गया, हसनैन वापस आ रहे हैं। एक मर्तबा एक खराबे से, टूटे हुए घर से, गिरी हुई झुग्गी से एक कर्राहने की आवाज़ आई, और कर्राहने वाला बार बार ये कह रहा था, कोई है जो मेरी मदद करे। ये कैसे मुमकिन है अली के बच्चे किसी की फरियाद सुने और उसकी मदद न करें। इमाम हसन ने आवाज़ देकर कहा, भाई मैं तुम्हारी मदद को आना चाहता हूँ। कहा, आओ आओ मेरी मदद करो। करीब गए तो क्या देखा, नाबीना भी है, बीमार भी है। इमाम ने फरमाया, तुम्हारी कोई हाजत है? कहने लगा, मेरी हाजत तो मेरी ग़िज़ा भी है, मेरी दवा भी है, मगर ये मुझे हाजत नहीं चाहिए। मेरी हाजत तो ये है कि मेरा एक मूनिस था जो 3 दिन से नहीं आया, वो मुझे ला दो। मेरा एक मूनिस था जो 3 दिन से नहीं आया, जो मुझे ग़िज़ा भी खिलाता था, जो मुझे दवा भी देता था, वो 3 दिन से मुझसे मिलने नहीं आया। मेरा मूनिस मुझे ला दो। इमाम ने फरमाया, उसका नाम क्या था? कहने लगा, मैंने तो जब भी नाम पूछा तो उसने एक ही जवाब दिया, फ़कीरुन जालसा फ़कीरा। एक फ़कीर है जो फ़कीर के साथ बैठा हुआ है। इमाम ने फरमाया, उसका कोई हसब नसब ख़ानदान कबीला का? मैंने जब भी पूछा तुम किस कबीले के हो,
तो वो एक ही जवाब देता था, मिस्कीन उन जालसा मिस्कीना, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के साथ बैठा हुआ है। इमाम ने फरमाया कोई निशानी, कोई अलामत? तो रोते हुए कहने लगा, तुम्हारा लहजा उससे बहुत मिलता है, जैसे तुम बोल रहे हो वो ऐसे ही बोलता था। कहा, ए मिस्कीन, ए फकीर, मैं अली का बेटा हसन हूं। वो फकीर जो तेरी बारगाह में आता था वो अली था। हम अली से महरूम हो गए, अली हमें छोड़ गए। अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या हुसैन